गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। ये है कि इस प्रयोग में क्या दिखाया गया है। एक बच्चा जो है वो एक पाइप से मोमबत्ती को देख रहा है और उसे ये मोमबत्ती दिखाई दे रही है। फिर उस मोमबत्ती को मोड़कर वो देखना चाहता है, तो अब ये मोमबत्ती उसे दिखाई नहीं दे रही है। ये मोमबत्ती क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट के कारण हमें सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इस पाइप को हम चाहे किसी भी तरफ घुमा लें, हमें इस वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्रकाश की दिशा के सामने ये पाइप मुड़ चुकी है। इस तरह इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। उसके बाद है दर्पण और परावर्तन। दर्पण में हम लगभग रोज अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण हमारे चेहरे को परावर्तित करता है। दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में हम देखते हैं। कभी कभी हम तालाब के पानी में पेड़ों, भवनों और अन्य वस्तुओं का परावर्तन भी देख सकते हैं। एक इस चित्र में एक प्रयोग दर्शाया गया। बेटा, एक अंधेरे कमरे में जाइए और अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर जाइए। टॉर्च से एक मित्र जो है वो एक दर्पण लेकर खड़ा हुआ है और प्रकाश को जो एक टॉर्च लेकर हम दर्पण पर लाइट करेंगे और दर्पण से वो लाइट जो हमें तिरछी दिशा में, दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। इस तरह से हमें पता चलता है कि दर्पण जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। ये देखिए बेटा, प्रकाश इधर से सीधा पड़ रहा है तो दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है, लेकिन वो हम अपनी उसमें परावर्तन की क्षमता है, तो दर्पण जो है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसकी दिशा जो है वो बदल देता है। इसी प्रकार एक और प्रयोग हम समझेंगे। इसमें एक थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी लगाई गई है और दूसरी तरफ एक शीशा या दर्पण लगाया गया है और यहाँ पर एक डार्क कलर की शीट बिछाई गई है थर्माकोल पर। तो इधर से कंघी के पीछे से टॉर्च द्वारा रोशनी डाली जाती है। रोशनी जो है वो दर्पण पर जब पड़ती है तो दर्पण से जो कंघी है उसकी प्रतिछाया जो है वो तिरछी दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल रेखा में चलता हुआ प्रकाश दर्पण से परिवर्तित होकर अपने कह सकते हो कि रास्ते में परिवर्तन करता है। ठीक है, दिशा में परिवर्तन करता है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता रही हूँ। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती हैं तथा इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के कुछ हिस्से को ही अपने अंदर से गुजरने देती हैं। जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो हमें छाया दिखाई देती है, तो उस वस्तु की छाया बनती है। हम साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बना सकते हैं तथा इसका प्रयोग सूर्य और अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखने में कर सकते हैं। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और दर्पण जो है वो प्रकाश के दिशा को परिवर्तित करता है। तो ये हमारा चैप्टर पर प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर की पिक बेटा मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ये वीडियो देखिए, चैप्टर को समझिए। स्टे होम, स्टे सेफ।